ये कहना चाह रहे हैं वो फटीचर आतंकिस्तान जहां 70 साल में 35 साल तानाशाही रही है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फांसी लगा दी जाती है, वो जहां आटा खरीदने के लाले पड़े हुए हैं, वो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा हमारा देश हमें बताएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उनका मुंह बोला भाई पाकिस्तान किस फटीचर हालत में है, और शत्रु देश को शत्रु देश समझो। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है और मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस ने तो इसे इनवाइट नहीं करा, अब कोई खुद से नहीं, सवाल ये कि कांग्रेस ने तो उनको नहीं बोला ये बात बोलने के लिए, अब वो खुद से ही बोल रहे हैं, तो कांग्रेस क्या करे? आप तो कांग्रेस पे मर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप तो कांग्रेस पे गड़ रहे हैं। नहीं, इस पे सवाल पूछिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे या नहीं लगे थे? ठीक है, सुनील यादव विवेक श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं, का क्या अर्थ है बताइए मुझे। ठीक है, ये सुनील यादव, अमित जी सुनील यादव, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, और बकायदा फवाद चौधरी ने आज एक बाइट में भी कहा कि मोदी को तो हारना ही चाहिए वहां पर, और दूसरे गठबंधन को यानी आपकी गठबंधन को जीतना चाहिए। ठीक बात, अमित जी ये कहने को तो सपोर्ट है, लेकिन भारत में तो इसका विरोध होगा। अब मैं बोलूं अपनी बात? जी सुनील जी, देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात अमित जी कह रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है, और बीजेपी के बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, लगभग सब लोग जान रहे हैं कि ये देश का किसान, बेरोजगार, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब 24 में विदाई देने जा रहे हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की शुरुआत किसान से नहीं की, बेरोजगारी से, महंगाई से, देश की सीमाओं से नहीं की। शुरुआत कहां से की माननीय प्रधानमंत्री जी ने? मंगल सूत्र से, मुसलमान से। हम लोग इंतजार कर रहे थे अब कब पाकिस्तान आएगा, अब पाकिस्तान आ गया, ये भी चलेगा नहीं। फिर जो बात एक पूरा देश कह रहा है कि इसका मतलब तीसरे चरण के बाद फिर प्रधानमंत्री जी किसी मंच पर रोते हुए, नौटंकी करते हुए नजर आएंगे। एक बात मैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कह दूं, पाकिस्तान इस देश का दुश्मन है, हमारा भी है, भाजपा का भी। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। इंडिया अलायंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि बातचीत से ही मसलों का हल निकलेगा और पाकिस्तान से बातचीत होगी, वार्ता का माहौल तैयार करना होगा। यानी अब यह स्पष्ट हो गया कि अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो पाकिस्तान से बात करेगा। क्या इसके मायने अब यह लगाए जाएंगे? उमर अब्दुल्ला का यह सीधे तौर पर बयान आया है, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत है। लगातार कल बीती शाम से पाकिस्तान की ओर से कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें मोदी हराओ की बातें हो रही है, और एक तरफ यह बयान आ रहा है। मैं सीधा रिएक्शन बीजेपी से लेता हूं, गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया, पहला बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा? उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि पाकिस्तान से वार्ता हर हाल में करनी ही होगी, यानी इंडिया अलायंस अगर आता है तो पाकिस्तान से वार्ता होगी। अरे यही बात तो जग जाहिर है, इसीलिए तो भारत की जनता इनसे नफरत करती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये लोग तो स्वयं कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी होगी। और नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड, और टेरर पे, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। और हमारी बातचीत इसीलिए नहीं हुई है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पुलवामा हुआ, ये लोग तंज कस रहे थे अमीर जी, ये लोग कहते थे कहां है 56 इंच की छाती, 10 दिन बाद घुस के ठोका बालाकोट। ठीक है, जवाब विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरजेवाला ने क्या कहा? मैं सुनील यादव से भी राय लूंगा, लेकिन गौरव भाटिया, बात पूरी कर लूं। जी आप गौरव आगे अपनी बात को कंप्लीट करेगा, लेकिन विवेक, टाइमिंग के ऊपर सवाल है। कल हमने देखा राहुल गांधी की तारीफ करी फवाद चौधरी ने, आज इंडिया अलायंस के एक बड़े घटक दल ने बोला पाकिस्तान से बात होनी चाहिए जी। अब कल अगर यानी शुक्रवार के दिन कल प्रधानमंत्री अब इस विषय को उठाएंगे तो पॉलिटिकल मुद्दा तो बनना तय है ये। अब जी देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, इसको तो ये एक तरीके से प्रेसिपिटेट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए तुष्टीकरण की राजनीति है, सब कुछ मुसलमानों के